देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। तुला राशि वालों के लिए 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक का समय कैसा है, ग्रहों की गणना के अनुसार से क्या कुछ करके आप अपने समय को और अपने अनुकूल बना सकते हैं, उसके बारे में अपने राशिफल को समझ लें। आप मां अम्बे करेंगी कल्याण। तुला राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना सबसे पहले हम 11 अप्रैल की बात करें तो दिखाता है पंचांग उस दिन वैशाख का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है और पंचमी तिथि उदय तिथि के रूप में रहेगी। और कुछ ही देर बाद तिथि के बाद षष्ठी तिथि का आगमन हो जाएगा, लेकिन षष्ठी तिथि उस दिन क्षय हो रही है और ये सूचना देती है कि आपके ग्रहों की गणना के अनुसार से विशेष तौर पर आपके लिए समय विशेष तौर पर अनुकूल दिखाई देता है। आपके लिए गजकेसरी योग विद्यमान है और उसी में ये तिथि आरंभ हो रही है और ऐसे में बहुत सारे आपके कार्यों में पूर्ण करने में आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपको लाभ की स्थिति बन सकती है और आप अपने पुरुषार्थ से बहुत अच्छे तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बना सकते हैं। ऐसे में यदि आप किसी मंदिर में जाकर विशेष तौर पर आप भगवान को सफेद पुष्प अर्पित करें, भगवान को विशेष तौर पर पूजन करें, गौशाला में जाकर कुछ पूजन कर लें तो बहुत अच्छे से इस अशुभ तिथि जो क्षय तिथि है उसका भी दोष आप समाप्त कर सकते हैं, लाभ की स्थिति बना सकते हैं और समय आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु राशि में चंद्रमा का परिवर्तन भी आपके लिए जो मध्याह्न में होगा वो आपके लिए अनुकूल रहेगा, आपके पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला रहेगा। और यदि हम 12 अप्रैल की बात करें तो उस दिन भानु सप्तमी है और उस दिन ग्रहों की गणना विशेष तौर पर आपके लिए भी अच्छी बनी हुई है, लेकिन ये समय परिवर्तन का है। आपके लिए बहुत ज्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिले होंगे अभी भी कुछ दिनों में और ऐसे में केवल यदि आप अपनी बुद्धि को एकाग्र रखते हुए जल्दी में, मतलब ऐसा ना करें कि डिसीजन बहुत पेंडिंग कर दें। कुछ डिसीजन बहुत ज्यादा पेंडिंग होते दिखाई दे रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा धीरे धीरे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि किसी उपयुक्त व्यक्ति की सलाह मानते हुए आप यदि कार्य करें तो बहुत अच्छे से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इस दिन भद्रा विद्यमान है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भानु सप्तमी के दिन भद्रा विद्यमान है वो नए कार्यों के लिए शुभ नहीं रहती है, तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। भद्रा के समय में नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, अन्यथा भद्रा का दोष लगता है। भानु सप्तमी है तो सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन करें, उन्हें विशेष तौर पे अर्घ्य दें, आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति बन सकती है। 13 अप्रैल के दिन अष्टमी है और उस दिन अष्टमी विशेष तौर पे कालाष्टमी के रूप में जानी जाती है। शीतला माता का पूजन करने का नियम रहता है, तो ऐसे में माँ भगवती की आराधना करते हुए दिन का आरंभ करें। स्वास्थ्य के लिए बहुत सुंदर दिवस माना जाता है। कहा जाता है कि माँ शीतला की यदि उपासना कर ली जाती है तो पूरे वर्ष तक स्किन डिसीज, बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएं अपने आप स्वतः बहुत सारे कर्म से दूर हो जाती हैं इस शुभ कार्य को कर लेने से। ऐसे में नीम के पत्तों का सेवन करना शास्त्र में बहुत सुंदर बताया जाता है कि अष्टमी के दिन नीम की नई कोपलें जो फूट रही होती हैं लाल रंग की, उसमें गंधक होता है और उसका सेवन कर लेने से स्किन की बहुत सारी बीमारियां पूरे वर्ष तक आपके शरीर में नहीं आती। इसका सेवन आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि हम बात करें ग्रहों की गणना के अनुसार से तो ग्रहों की गणना साफ साफ दिखा रही है कि आपका दिन विशेष तौर पे अच्छा रहेगा और सुबह का समय आपको लाभ देगा। शाम के समय में थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत दिखाई देती है, तो यदि स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो विशेष तौर पे अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को विशेष तौर पे इम्यूनिटी को बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए और उस दिन अष्टमी तो है ही, तो कोशिश करें माँ भगवती के निमित्त थोड़े फलों का, सब्जियों का दान करें, आपके लिए शुभ रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 14 तारीख की ग्रह गणना के अनुसार से वैसाखी है उस दिन और उस दिन वैशाख मास की विशेष तौर पर 9वीं तिथि है और उस दिन सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। खरमास समाप्त होकर मेष राशि में जब सूर्य प्रवेश करेंगे तो मेष संक्रांति का योग बन जाएगा और ये संक्रांति जो होती है नव वर्ष की सूचना देती है। बहुत सारी संस्कृतियों में इस दिन से नव वर्ष का आरंभ भी मानते हैं, तो उस दिन विशेष तौर पर माँ भगवती सरस्वती का पूजन किया जाता है और पीले चावलों का विशेष तौर बनाए जाते हैं और खासतौर पर उस दिन बड़े आनंद का उत्सव रहता है। एक तरह से अनसूट साया माना जाता है इसको। इस दिन विशेष तौर पर भगवान सूर्य की उपासना कर कर दिन को आरंभ करना चाहिए। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस वर्ष सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है मेष राशि में वो राहु के साथ युति बना रहे हैं। ये करीब करीब 18 वर्ष बाद ये योग बना है जब सूर्य राहु के साथ मेष राशि में संक्रमण करेंगे। मेष राशि वालों के लिए खासतौर पर, क्योंकि ये तुला राशि वालों के लिए सप्तम भाव में योग बनेगा, तो ये योग कई प्रकार से कष्ट देने के योग देगा, एग्रेसिवनेस बढ़ाएगा, अशांति का योग देगा, अस्थिरता का योग देगा। तो इसके लिए आपको विशेष तौर पे कुछ उपाय करने की जरूरत है। नहीं तो ये सूर्य जो यहाँ पर परिवर्तित हुए हैं राहु के साथ, ये आपके लिए कई क्षेत्रों में कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं और उसके लिए आप कोशिश करें नित्यपति भगवान सूर्य को जल अवश्य दिया करें और शाम के समय बिल्लियों को थोड़ा दूध डाल दिया करें। ये उपाय करेंगे तो इससे आपको
आपके कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। 15 अप्रैल को दशमी तिथि है, शनिवार का अवसर है, वैशाख कृष्ण पक्ष की दशमी है, शनिवार का अवसर है और चंद्रमा भी प्रवेश कर रहे हैं कुंभ राशि में और ये सूचना दे रहे हैं कि आपकी बुद्धि के विचार के द्वारा शनि के साथ मिलकर विचारों की बुद्धि यदि रहेगी तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके जो विचार हैं उनसे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन बृहस्पति अस्त चल रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर आप सरसों के तेल का दान करने का प्रयास कीजिए, आपके कष्ट को शनि महाराज प्रसन्न होंगे और आपके जो विशेष तौर पर बृहस्पति हैं वो भी उसके अनिष्ट प्रभाव को दूर करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। 16 जो अप्रैल है वो तिथि जो है वो एकादशी है उस दिन, और एकादशी के दिन विशेष तौर पर जो ग्रहों का योग बन रहा है वो खास तौर पर दिखा रहा है कि आपके अनुकूल समय रहेगा। आपके द्वारा जो आपके अनिष्ट सोचेंगे वो अपने आप क्षय को समाप्त हो जाएंगे, इसलिए आप अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए। आपके लिए समय अनुकूल दिखाई देता है, आपके पुरुषार्थ से बहुत सारे काम बन सकते हैं। लेकिन पारिवारिक स्थिति में कुछ ग्रह भारी दिखाई देते हैं तो परिवार को साथ लेकर चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। परिवार में कुछ खटपट होने के योग दिखाई देते हैं, कोशिशें करें शांति से समस्त चीजों को डील करने का प्रयास करें और बुद्धि का पूर्ण उपयोग करते हुए काम करें। और हम बात करें तो विशेष तौर पे एकादशी की, तो एकादशी के दिन विशेष तौर पे व्रत यदि रख लेंगे और उस दिन भगवान सूर्य की उपासना भी कर लेंगे तो कहा जाता है कि सूर्य शनि का जो उपाय है वो अपने आप ही हो जाएगा। सूर्य का और विशेष तौर पे राहु का योग बन रहा है पूरे, आप एक दिन का उपवास आपको इन दोनों ग्रहों की युति जो हो रही है उससे नुकसान होने से बचा सकता है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य करने का प्रयास कीजिए। एकादशी का जो विशेष व्रत है वो बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन कम से कम नमक का सेवन तो मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। यदि हम बात करें 17 तारीख की, तो 17 तारीख के दिन ग्रहों की स्थिति बहुत ही सुंदर बनी हुई है और आपके लिए आगे बढ़ने के अद्भुत मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। गजकेसरी योग बन गया है आपकी राशि के अनुसार से और उस दिन सोम प्रदोष है। तो कोशिश करें, ग्रहों की स्थिति दिखाती है कि आपके लिए आपके वर्चस्व में धन की, आपके शत्रुओं से भी धन लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं और खासतौर पर आपके लिए सम्मान प्राप्ति का योग बन सकता है और आपके आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ऐसे में आपको विशेष तौर पर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। सोम प्रदोष बड़ा शुभ मुहूर्त माना जाता है और ऐसे में सोमवार और प्रदोष का जो युक्ति बनी है वो बहुत ही सुंदर है। ऐसे में त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का जप करते भगवान का अभिषेक कर लीजिए और शाम के समय तो जरूर कीजिएगा और भगवान पे बिलपत्र अर्पित करें, धतूरा अर्पित करें, भांग अर्पित करें, भस्म से भगवान को स्नान कराएं आपके बहुत सारे ग्रहों को अनुकूल करने के लिए। सूर्य राहु के लिए तो मेरे हिसाब से हमारी गणनाओं के अनुसार सबसे श्रेष्ठ उपाय ये रहेगा कि भस्म के द्वारा इस शुभ तिथि में भगवान का अभिषेक आप करें। देखिए कल्याण के मार्ग प्रशस्त होंगे और सूर्य राहु की युति आपके लिए शुभ हो जाएगी, अशुभ नहीं रहेगी। इस उपाय को अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। 18 अप्रैल की यदि हम बात करें तो उस दिन मासिक शिवरात्रि है, मंगलवार का शुभ अवसर पड़ रहा है और ग्रह की गणना दिखाती है कि आपके लिए जो विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग है वो आपके जो ग्रहों का योगा योग बन रहा है वो खासतौर पर आपको आगे बढ़ाने की स्थिति पुनः बना रहा है, क्योंकि गजकेसरी योग अभी भी विद्यमान विशेष तौर पर रहेगा। बृहस्पति के साथ चंद्रमा की युति है और शनि महाराज आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति में बने हुए हैं। केवल खर्चों को, बेकार खर्चों को यदि आप स्कैन करके काम कर लें, कुछ खर्चे बेकार के हैं जो आपको कष्ट दे सकते हैं, यदि उन पर थोड़ी दृष्टि डाल लें और उनको अच्छे से टाइम टेबल बना के काम करने का प्रयास करेंगे तो समय को आप अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन एग्रेसिवनेस को थोड़ा त्यागने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य आपके सप्तम भाव में आ गए हैं राहु के साथ, वो एग्रेसिवनेस, अननेसेसरी की परिवार में कलह अशांति का वातावरण बना सकते हैं। उसके लिए कुछ खास उपाय आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर उस दिन विशेष तौर पर आप चूरमे का उनको भोग लगाइए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, आपके कष्ट दूर होंगे। 19 तारीख को विशेष तौर पर जो योग बन रहा है वो दिखा रहा है खासतौर पर चंद्रमा का परिवर्तन मेष राशि में होगा, लेकिन रात्रि में होगा। सुबह सुबह भी आपके लिए गजकेसरी योग विद्यमान है और उस दिन पैतृक अमावस्या है और उस दिन पितरों को आशीर्वाद लेने के लिए हमको गायत्री का जप करना चाहिए, गौ को पूजन करना चाहिए, गाय को विशेष तौर पे गाय का पूजन करते हुए गौ ग्रास निकालना चाहिए, घर से घर की पहली रोटी गाय को अवश्य खिलानी चाहिए। इससे पितरों के निमित्त सुंदर कार्य, तर्पण इत्यादि करके जो कार्य करते हैं, कहा जाता है उनके समस्त ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। इन दिनों आपका राहु ठीक नहीं चल रहा है, सूर्य के साथ विद्यमान है और ये कष्ट देने के योग दे सकता है। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर इस उपाय को अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपके ग्रहों को आप अनुकूल कर सकते हैं। 20 तारीख का दिन सूर्य ग्रहण का दिन है। 4 ग्रह विशेष तौर पर मेष राशि में एकत्र हो रहे हैं, चंद्रमा, राहु, बुध और सूर्य। लेकिन एक अच्छी बात है कि भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है।
पिंगल नाम का संवत चल रहा है और ऐसे में सूर्य ग्रहण का पड़ना मेष राशि में, मेष राशि खासतौर पे तुला राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। उनके बिल्कुल सम्मुख ग्रहण है और ये कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग देता है। व्यापार में और इत्यादि लाभ इत्यादि में कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कष्ट देने का। तो ऐसे में जो ग्रहण क्षेत्र में पड़ रहे हैं उन क्षेत्रों में विशेष तौर पे आने वाले समय में अशांति का वातावरण बन सकता है, कष्ट का वातावरण बन सकता है। तो ऐसे में कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप सतनाजे का दान करें, तो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, आपके कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। गायत्री का पाठ करें, सूर्य के मंत्र का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपकी राशि से अनुकूल रहेगा, आपके ग्रहों को अनुकूल करने में सहायता प्रदान करेगा। धन्यवाद।